अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे अल्लाह के फजलो करम से। जैसा कि आपको पता है माह रमज़ान है और आखिरी अशरा जा रहा है। अब माशाअल्लाह से लैलतुल क़द्र की रातें आएंगी, तो अल्लाह ताला सबकी नेकियां मंजूर करे। आपकी, हमारी, सारे मुसलमान बहन भाई की जो भी नेकियां कर रहे हैं अल्लाह ताला सबकी नेकियां कबूल करे। फ़लस्तीन में जहां हमला हुआ था तो उनके लिए भी आप खास कर दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान बहन भाइयों पर, छोटे छोटे बच्चों पर अपना ख़ास फजल फरमाए। ऐसा किसी के साथ भी ना हो जैसा फ़लस्तीनियों के साथ हुआ है। तो आप भी दुआओं में याद रखें, हम भी दुआएं कर रहे हैं उनके लिए। 2-3 दिन हो गए हैं वीडियो नहीं बनाई, और जो कि वीडियो इसलिए मैं नहीं बनाती क्योंकि वीडियो के ऊपर व्यूज़ तो आते नहीं। आपकी सपोर्ट चाहती, हो सके तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें, वीडियो को इग्नोर ना किया करें। मैं भी एक मकसद के साथ इस चैनल पर आई हूँ। आज थोड़ा परेशान हूँ। परेशानी ये है कि मेरे बेटे छोटा बिंजामिन, उसका एक्सीडेंट हुआ है। वो कैसे हुआ है वो आपको बताती हूँ। और आज जो शाम के वक़्त ना मैं बाहर निकली और बच्चे खेल रहे थे रोड के पास। यामीन भागता हुआ उस रोड से इधर आ रहा था, तो आगे से मोटरसाइकिल आ गया। मोटरसाइकिल उसको लगा है और उसे इधर भी सट लगी है और गाल पे भी काफ़ी, इधर भी काफ़ी चोट आई है और इधर गाल पे भी चोट आई है और काफ़ी सारा खून बहा है। तो अल्लाह ताला फजल फरमाए, अल्लाह ताला खैर करे। दुआ कीजिएगा मेरे बच्चे के लिए। और उसे इधर कोहनी पे भी सट लगी है और इधर बाजू पे, इधर भी बाजू इधर भी छिल गया है और इधर कोहनी भी छिल गई है। और टांग भी, टांग की जो उंगलियां हैं वो भी छिल गई हैं थोड़ी थोड़ी। तो उसके बाद इनके चाचू से मैंने कहा है, तो वो लेके गया था, इसको टीका लगवा के आया है दर्द का, जो कि उसके पैर और उसके बाजू काफ़ी दर्द कर रहे थे। और उसका चाचू जो कि गया है उसे टीका लगवा के आया है, जो कि उसके जिस्म में बहुत शदीद दर्द हो रहा था और वो दर्द से रो रहा था। इधर भी जो चोट लगी है इधर से भी खून बह रहा था। तो ये शुक्र है ज़्यादा चोट नहीं आई। खून उस वक़्त तो बहा है, तो उसके बाद ये सोचती हैं शुक्र है कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी, कुछ इस तरह का काम नहीं हुआ। तो आप भी बच्चों को का ख्याल रखें, रोड से उनको आने जाने के लिए रोकें। मैंने देखा शहरों में बच्चे आते हैं जाते बड़े बड़े रोडों के ऊपर, तो माँ बाप साथ नहीं होते। आप देखिए हमारा तो देहात का इलाका है, हालांकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं चल रही होती। तो अल्लाह मियाँ खैर करे, अल्लाह ताला फजल फरमाए। अपने प्यारे महबूब के सदक़े सब पर रहम करे और सबकी दुआएं और सबकी नेकियां मंजूर करे। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मैं फिर से आपसे यही कह रही हूँ कि प्लीज़ हो सके तो मुझे सपोर्ट कर दें। मैंने ये पर्दा नहीं छोड़ना और ना ही ये मैंने पर्दा उतारना है। मैंने देखा है जिन्होंने जो भी हमारी प्यारी बहनें ये पर्दा उतार के व्लॉग बनाते हैं तो उनकी वीडियो वायरल होती है और बहुत ज़्यादा वायरल होती है। मैं ये पर्दा नहीं हटा सकती, मेरी बहुत मजबूरी है। तो हो सके तो आपसे यही कह रही हूँ कि मुझे सपोर्ट कर दिया करें, मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें और वीडियो मुकम्मल देखा करें। हम भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला एक न एक दिन ज़रूर ही कामयाब करेगा इन बच्चों के खातिर। मेरे दिल में क्या है वो अल्लाह जानता है, इंसान नहीं जानते। इंसानों से कोई नेक उम्मीद नहीं रखी जा सकती, सिर्फ अपने रब से रखी जा सकती है। आप सोच रहे होंगे दिन के वक्त व्लॉग नहीं बनाया, दिन के वक्त मुझे टाइम नहीं मिला। 2-3 सूट आए हुए हैं सीने के लिए, वो भी सी लेती हूँ और मेहनत पे। और साथ आपको पता है छोटे छोटे बच्चे हैं, दिन के वक्त छोटे छोटे काम होते हैं। और आजकल ना गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जो ही सुबह होती है बच्चे चले जाते हैं स्कूल और उसके बाद जो घर का काम वगैरह होता है, ये झाड़ू बर्तन, इसे ये हमारे घर का मामूल है, आपको पता है ये तो काम करने ही पड़ते हैं हमें।
जो मेरे बेटों के सूट थे खाला ने भेजे थे वो मैंने दर्जी को भेज दिए हैं। और मेरी जिठानी नंद उनके कपड़े आए हुए हैं, सिलाई करने के लिए वो सी रही हूँ। तो उनके सिलाई करके उसके बाद आयत नूर का सूट और अपना सूट उसके बाद सियूँगी। आपने ख़ास कर दुआ करनी है मेरे बेटे के लिए। मेरे बेटे को जो चोटें आई हैं एक्सीडेंट से, अल्लाह ताला का शुक्र है ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उसे भी शिफा दे। तो मलहम दी है डॉक्टर ने वो भी लगा रही हूँ। और आयत नूर का तो बुखार जो है ना, बस अल्लाह खैर करे। कभी उसे बुखार हो जाता है, कभी बुखार हट जाता है। आजकल मौसम की तब्दीली है, पता नहीं क्या बात है। बच्चे तो बीमार ही है, बच्चों को आराम ही नहीं आ रहा। मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं मैं इस बच्ची को दवाई खिला रही हूँ। इसे कभी ये ठीक है और कभी ये बीमार है, कोई समझ नहीं लगती। तो और मेरी जेठानी के बच्चे वो उनका भी यही हाल है, वो भी बेचारे हर वक्त बीमार ही हैं। यही क्या बुखार है ज़ुकाम है, कोई पता नहीं लग रहा। सर्दियाँ जब ज़्यादा थी उस वक़्त भी बच्चे बीमार थे और अब भी बीमार हैं। तो हमारे ना दरवाज़े के ऊपर जो गंदम थी वो तो हमसायों ने काट ली है। और मैं सोच रही थी कच्ची कच्ची उन्होंने काट ली है गंदम, पता नहीं उन्होंने क्यों कदम कच्ची कच्ची काटी है, बहरहाल उनकी मर्ज़ी। और प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सुनाएं आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। आखिरी अशरा शुरू हो गया है तो हो सके तो रोज़े भी रख लें। जो नहीं रख रहे उनको कह रही हूँ ये माह रमज़ान अब किस्मत से आएगा, अब आगे ज़िंदा रहेंगे तो रोज़े रख सकेंगे। जिसकी किस्मत में होंगे वो ही रखेंगे। तो दिल तो चाहता है सारा साल ही रोज़े हों। तो मैं सोच रही थी अल्लाह काश सारा साल ही रोज़े होते। बहुत ही अच्छा और प्यारा महीना होता है ये हमारे लिए। हमारे प्यारे परवरदिगार ने हमारे लिए ख़ास कर ये प्यारा प्यारा महीना बनाया है कि इसमें इबादतें करें, रोज़े रखें। और आए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बेटे को कहाँ कहाँ चोट आई है। मैं जो कि आज मैंने ये ना चारपाइयाँ बाहर निकाल ली हैं और इधर बारिश होगी। बिलाल उठो, बिलाल उठो, वज़ू करके नमाज़ पढ़ लो मेरा बेटा, चलो। और प्यारी सी ये तो फैमिली, ये देखिए ये इधर मेरे बेटे को चोट आई है, लगी है। इधर आपको नज़र आ रही होगी, ये देखिए इधर से खून बहा है और ये देखिए इधर से ये इधर मेरे बेटे को सट लगी है। और इसको ना जो कि टीका लगवाया है ना, तो ये अब आराम से सो रहा है। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह करे मेरा बेटा जल्द और जल्द ठीक हो जाए और सबके बच्चों पर अल्लाह ताला का ख़ास फजल हो। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मेरा व्लॉग यहीं तक था और अपने प्यारों का ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो गया यामीन, सो गया मेरा बच्चा जी बेटा।